जय मां कामाख्या कामाख्या में आपका स्वागत है मित्रों। जिस तरह से जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा ही सत्य है जिसको कोई जितना मर्जी झुठला ले, पर इसको बदल नहीं सकता, बदला नहीं जा सकता। जिस तरीके से जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा ही सत्य है जिसको आप बदल नहीं सकते। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म दिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों को छोड़ना होगा या आहुति देनी होगी प्राणों की। इस बारे में हम बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है या सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है, या यूं कहें कि मृत आत्मा के शरीर छोड़ने के उपरांत मृत व्यक्ति की आत्मा उसके घर के आसपास 13 दिनों तक निवास करती है। मगर ऐसा क्यों, इस बारे में किसी ने भी सोचा? अगर नहीं तो चलिए आज इस पे हम आज की चर्चा इसी पर रखते हैं और चर्चा के द्वारा अपनी जानकारी को बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृत्यु का शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी बताने के प्रयास करूंगा कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज कि यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं यमलोक। यहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर में छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस उसके घर पर उनके प्रियजनों के बीच में छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने प्रियजनों के बीच भटकती रहती है और अपने प्रियजनों से को पुकारती है, बात करना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज ना तो कोई सुन पाता है, ना ही मृत व्यक्ति की आत्मा को कोई देख पाता है। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत व्यक्ति किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिवारजनों के बीच में छोड़ के जाते हैं, उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा भी तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और 13वीं की जाती है। उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है और उसी से वह व्यक्ति की आत्मा यमलोक की यात्रा तय करने की सामर्थ्य या बल को प्राप्त करता है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में ही भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने अर्थात 1 वर्ष का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम पर किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा?
इसके अलावा ये भी बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है या सवाल आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया है तो क्या होता है। तो दोस्तों, तो साथियों, आपको बता देना चाहूँगा कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान बहुत सारे कष्टों को उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में, हिंदू मैथोलॉजी में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कभी कष्ट नहीं देते। और जो व्यक्ति बुरे कर्मों से या बुरे कर्मों में अपना जीवन यापन करता है, उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने पड़ते हैं उसको। साथियों, विस्तृत जानकारी के लिए हमें अपने धर्मशास्त्र गरुड़ पुराण उनको जरूर पढ़ना चाहिए। आज की चर्चा यहीं संपन्न करता हूँ। पुनः अगली चर्चा में आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित होता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।